ट्रीट कर देता है तो उसके डैड की नींद भी खुल जाती है। यहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है कि आखिर ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है कि आधी रात को तुमने मुझे यहाँ पर उसके डैड की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। तो फिर यहाँ पर मैंने उसे बताने लगता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट और हम दोनों ने शादी कर ली है और ये तुम्हारी भाभी है। यहाँ पर मैंने उसे अपने वेडिंग के लिए बुलाता है और बोलता है कि गिफ्ट लेकर आना, गिफ्ट के बिना मैं तुम्हें एंट्री नहीं दूंगा। यहाँ पर उसका फ्रेंड हाँ बोल देता है। फिर यहाँ पर हम शाओ के भाई का देखते हैं जिसका ऑपरेशन हो गया होता है और यहाँ पर अब वो सुन भी पा रहा था, साथ ही साथ वो कुछ वर्ड्स बोल भी पा रहा था। यहाँ पर वो उसके डैड को पापा और उसके सिस्टर को सिस्टर और साथ ही साथ हमारे मिन को भाई तक बुलाता है। फिर यहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड उसकी फोटो भी ले लेता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है जी एक फ्लावर का बुके लेकर और यहाँ पर उसका भाई उसे जाने के लिए बोलता है। इतने में ही वहाँ पर शाओ आ जाती है। यहाँ पर जी उसे अपना कार्ड दिखकर कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम इसे यूज कर सकती हो। इतने में ही वहां पर मिन आ जाता है और शाओ से पूछता है कि ये कौन है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। यहाँ पर मिन उसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों की शादी हो चुकी है और इसके पास बहुत सारे पैसे हैं ऑलरेडी, तो तुम्हें उसे पैसे देकर उसकी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी हूँ। और वो उसे वहां से भेज देता है। यहाँ पर हम मिन और शाओ को एक इवेंट में जाते हुए देखते हैं। साथ ही साथ उस इवेंट में शीन, जी और उसकी वाइफ भी होती है। यहाँ पर जी की वाइफ उसे देखकर जेलस फील करने लगती है। फिर हम यहाँ पर जी के मैनेजर को देखते हैं जो कि मिन को और जी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और हमें पता चलता है कि उन दोनों की कंपनी बहुत अच्छी चलती है। फिर यहाँ पर जी की जो वाइफ होती है वो शाओ को उल्टा पुल्टा बोलती है तो शाओ भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और उसके सामने से चली जाती है। फिर यहाँ पर डांस शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में डांस करते हैं और हमारे ब्यूटीफुल कपल मीन और शाओ भी। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से के मारे वहां से चला जाता है। दूसरी ओर शीन की फ्रेंड उसे चढ़ा बढ़ा रही होती है कि तुम इनके साथ 6 साल से साथ में थी और यहाँ पर सारी बाजी मार चुकी है शाओ, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। फिर यहाँ पर शीन उसके फ्रेंड के कान में उसे एक प्लान बताती है और यहाँ पर शीन बड़ी चालाकी से वाइन के अंदर कुछ मिला देती है और वो वाइन सीधा जाकर मीन और शाओ को दे देती है। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरा और इसका 6 इयर्स का रिलेशनशिप है तो फिर क्या पता ये जल्दी तुम्हें डाइवोर्स दे दे। यहाँ पर मिन शीन को बोलता है कि बकवास बातें करना बंद करो और ये सारी चीजें पास में थी और मैं पास से मूव ऑन हो चुका हूँ। फिर यहाँ से वो जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो जा रहा था उसे चक्कर आने लगता है तो फिर शाओ उसे लेकर रूम में चली जाती है। यहाँ पर शाओ उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है लेकिन उसने भी वो ड्रिंक पिया था तो फिर यहाँ पर उसे भी चक्कर आने लगता है और फिर बाद में मिन उसे अपना लव कन्फेस करता है और वो दोनों किस करना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ में वो दोनों पूरी रात भी स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर मिन शाओ को उसका ब्लैक कार्ड देता है उसके एक्सपेंसेस के लिए। दूसरी ओर हम जी की वाइफ को देखते हैं और यहाँ पर जी की मम्मा जी के बर्थडे के लिए केक लेकर आती है और जी की मॉम उसकी वाइफ को बोलती है कि अब टाइम आ गया है तो मुझे एक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर दे दो। यहाँ पर जी की वाइफ बोलने लगती है कि 3 साल से हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, आपको हमारी हेल्प करनी होगी और ये सारी चीजें हो रही है शाओ की वजह से। फिर यहाँ पर वो सभी लोग डिनर करने बैठते हैं और यहाँ पर वो लोग चीयर्स कर ड्रिंक पी लेते हैं। ड्रिंक पीने के बाद जब जी अपने कमरे में होता है तो उसे गर्मी लगने लगती है और उसे चक्कर जैसा आने लगता है और यहाँ पर जब वो अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी वाइफ के बदले उसे दिखाई देती है शाओ और यहाँ पर वो उसे शाओ समझकर किस करने लगता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम शाओ की मम्मा को देखते हैं। शाओ की मॉम और शाओ के डैड दोनों आपस में झगड़ने करने लगते हैं। उसके डैड उसे वहां पर से जाने के लिए बोलते हैं लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे आपसे मिलना है और मुझे मेरे बेटे से भी मिलना है। यहाँ पर उसके डैड और उसकी मॉम इतना फाइट करने लगते हैं कि उसके डैड को एक हार्ट स्ट्रोक आ जाता है। फिर यहाँ पर मिन का फ्रेंड आकर उसे चेक करता है तो फिर वो उसे स्लीपिंग पिल्स दे देता है। साथ ही साथ वो शाओ को और मिन को कॉल कर अर्जेंटली यहाँ पे बुलाता है। जैसे ही शाओ आती है तो वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड का ज्यादा ध्यान रखना होगा, इमोशनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनकी हार्ट रेट बढ़ भी सकती है। फिर यहाँ पर शाओ अपनी मॉम को देखती है जहाँ पर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से उसकी मम्मी ने उसके डैड को छोड़ दिया था क्योंकि उसके डैड उसके बेटे का ऑपरेशन कराना चाहते थे और उसकी मम्मा नहीं चाहती थी कि इतने सारे पैसे उसके बेटे के ऑपरेशन में खर्च हो। और यहाँ पर वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है तो फिर वो इमोशनल बनने लगती है। इसी बीच में आ जाता है मिन। फिर यहाँ पर उसकी मॉम मिन को देख के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है लेकिन शाओ मिन को बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई भी मॉम नहीं है। इतने में उसका भाई आता है तो वो उसे मम्मा बोलता है लेकिन वो उसे कहती है कि बेटा हमारी मॉम तो कब की मर चुकी, ये हमारी मॉम भी नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम कितनी मीन हो। यहाँ पर शाओ भी उसे बोलती है कि आज से तो मैं कम ही मीन हूँ और अगर मीन वर की बातें आती है तो
आप यहाँ पर मुझसे पैसों के लिए आई हो, आखिर आपको मेरे से मिलने का रीजन और क्या ही हो सकता है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और यहाँ पर शाओ उसके फ्रेंड को से माफी मांगती है इस इनकन्वीनियंस के लिए। और यहाँ पर शाओ मिन को सारी सच्चाई बताती है कि मेरे ये लोग रियल मॉम डैड नहीं है। यहाँ पे मेरे डैड मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन मॉम ने मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर वो उसके रियल मॉम डैड के बारे में पूछता है तो शाओ कहने लगती है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा है। फिर यहाँ पर मिन से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, अगर होंगी भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग उसके डैड के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसके डैड शाओ को बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा वापस पैसों के लिए आई है, तो प्लीज उसे पैसे मत देना। तो फिर शाओ बोलती है कि डैड मुझे अच्छे से बताए कि वो औरत कैसी है। यहाँ पर उसके डैड मिन को थैंक यू बोलते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है और आगे ऐसे ही उनका ख्याल रखना और आगे भी ऐसे ही उसका ख्याल रखना, और तुम्हारी वजह से मैं अब शांति से जा सकता हूँ। और यहाँ पर उसके डैड की मौत हो जाती है। फिर सभी लोग रोने लगते हैं। दूसरी ओर जब मिन ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि जो मिस्टर गुओ है वो अपना प्लेस बेचने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पर उसकी वाइफ चली जाती है मिस्टर गुओ के पास में। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि वाइफ ने कंपनी की कार लेने से मना कर दी और वो बस लेकर वहां पर गई है। यहाँ पर मिन बोलने लगता है कि मेरी वाइफ भी कितनी बुद्धू है और कितना पैसों के रिलेटेड सोचती है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है मिस्टर गुओ के यहाँ पर, लेकिन मिस्टर गुओ तो उसे भाव ही नहीं देते। इतने में वहां पर मिन आ जाता है तो मिस्टर गुओ उन दोनों को काम दे देते हैं। फिर यहाँ पर हम जी को भी देखते हैं तो फिर शाओ जी को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर जी उसे बताता है कि मिस्टर गुओ से मैं ये जगह खरीदने के लिए आया हूँ। यहाँ पर फिर वो शाओ से भी पूछता है तो मिन उसे झूठ झूठ बोलता है और कहने लगता है कि हम यहाँ पर हमारे हनीमून पर आए हैं। और यहाँ पे वो दोनों के दोनों बॉक्सेस उठाने का कंपटीशन लगा देते हैं। पहले तो हमारा मिन एक बड़ा सा बॉक्स लेकर जाता है तो फिर वो जी को बोलता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, और यहाँ पर जी दो बॉक्सेस लेकर जाता है तो फिर उसे कंपटीशन में लेने के लिए हमारा मिन भी दो बॉक्सेस उठाकर ले चला जाता है। फिर वो लोग सारा टेबल क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पर इनका कंपटीशन बॉक्स से सीधा बेंच पर आ जाता है और दोनों के दोनों बेंच भी उठाने लगते हैं। तो फिर शाओ उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम दोनों बच्चों जैसे क्या जो कर रहे हो। और यहाँ पर मिस्टर गुओ उन सबके लिए खाना लेकर आ जाते हैं। मिन तो बोलने लगता है कि मैं अनजान जगह से खाना नहीं खाता। तो फिर यहाँ पर हम कुछ सेकंड्स बाद देखते हैं जहाँ पर मिन बच्चों की तरह वो खाना खा रहा था और उसे वो खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पर जी उन दोनों को देख के जेलस फील कर रहा था। यहाँ पर जी की मॉम उसकी वाइफ से मिलने आ जाती है और कहने लगती है कि आज तो संडे है। तो फिर जी कहाँ पर है तो वो बताने लगती है कि आज भी जी काम पर गया है। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर शाह बॉक्स रख रही होती है तो फिर वो उसके शूज पर गिर जाता है और उसके पैरों में बहुत जोर से लग जाता है। तो फिर जी उसकी हेल्प करता है, लेकिन शाह हेल्प लेने से मना कर देती है। इतने में मिन वहां पर आता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ के बारे में केयर करना कब बंद करोगे। यहाँ पर जी उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं थे तो मुझे तो उसका ध्यान रखना ही होगा ना। फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों झगड़ने लगते हैं और इतने में ही सारे बॉक्सेस उन तीनों पर गिर जाते हैं। तो मिस्टर गुओ एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेते हैं। दूसरी ओर हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो उसे बहुत कॉल्स लगा रही थी, लेकिन जी ने उसके एक भी कॉल्स पिक नहीं किए थे। इतने में उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है तो यहाँ पर जी की मॉम और उसकी वाइफ दोनों की दोनों सीधा चली जाती है शाओ के पास में और उसकी मॉम शाओ को मारने वाली होती है, लेकिन शाओ उसकी मॉम को दूर भेज देती है। इतने में ही वहां पर आ जाता है मिन। उसकी मम्मी जानबूझकर जमीन पर गिरकर रोने लगती है कि इसने मुझे मारा, कि देखो कैसा टाइम आ गया है जहाँ पर एक बच्ची बड़े को मार रही है। इतने में वहां पर जी आ जाता है और अपनी मम्मा को पूछता है तो फिर उसकी वाइफ उसे चिढ़ा बढ़ा कर बताने लगती है। लेकिन फिर यहाँ पर जी अपनी वाइफ को उसकी मॉम को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर रात के समय जी अपने घर पे होता है तो फिर उसकी वाइफ उसके लिए सूप लेकर आती है, लेकिन वो उसे कहने लगता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी वाइफ पूछती है कि आखिर अभी तक तुम शाह को क्यों नहीं भूल पाए हो। तो फिर जी बोलने लगता है कि मैंने शादी के पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी तो सिर्फ एक कोलैबोरेशन के तौर पर की गई थी। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और उसकी वाइफ तो रोने भी लगती है। फिर उसकी वाइफ चली जाती है उसकी मदर इन लॉ के पास और उसे सारी कंप्लेन करने लगती है। फिर यहाँ पर वो और उसकी मदर इन लॉ उसकी मौत के बारे में प्लान करने लगते हैं, यानी कि वो लोग शाह को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। और यहाँ पर जी की वाइफ नर्स बनकर चली जाती है सीधा शाओ के कमरे में और उसकी जो ग्लूकोज की बोतल होती है वो उसके अंदर एक एंटी ड्रग्स डाल देती है।
जिस वजह से शाओ को ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पर वो बेड से नीचे उतरकर हेल्प के लिए पुकार रही थी। इतने में ही वहाँ पर मिन आ जाता है और शाओ बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर डॉक्टर मिन को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब वो खतरे से खाली है। न जाने कैसे उसके ग्लूकोज की बोतल में किसी ने एंटी ड्रग्स मिला दिया था और यहाँ पर ये सारी बातें जाकर उसकी वाइफ उसकी मॉम को बता देती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी करना एकदम अच्छे से करना, ताकि उसकी जान भी जानी हो तो एक ही बार में खत्म हो जाए। इतने में ही वहां पर आ जाता है सी, तो वो पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो फिर वो लोग झूठ बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो बस टीवी सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी उसकी वाइफ को पूछता है कि अचानक से शाओ को क्या हो गया था। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तो बस उससे मिलने के लिए गई थी। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलने लगती है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सुनकर जी को गुस्सा आ जाता है, तो उसकी मॉम उन दोनों को लड़ने से मना करती है। तो जी अपनी मॉम को क्लियरली बोल देता है कि मॉम आप हम दोनों के बीच में मत आइए। यहाँ पर शाओ ऑफिस में होती है, तो फिर उसे मिलने के लिए उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और वो उसके लिए टिफिन भी लाई होती है और वो टिफिन देकर बोलने लगती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है और मैंने ये अपने हाथों से बनाया है, तो प्लीज तुम इसे खाकर जरूर देखना। और तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे है, तो फिर तुम अपने आप को रेडी कर लेना, क्योंकि तभी मैं और मिन तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि न जाने क्यों ग्रैंडपा का नाम सुनते ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मिन है ना वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए मीन और उसका भाई फैंग चला जाता है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा मीन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने और शी ने ब्रेकअप कर लिया। तो फिर मीन उसे यस बोलता है। यहाँ पर फिर वो फैंग से पूछता है फिर बाद में मैंने सुना कि तुमने और शी ने डेट करना चालू कर दिया। तो फिर फैंग हाँ बोलता है और वो उसे बताने लगता है कि मुझे शीन पहले से पसंद थी, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो मैंने इसे अपने लिए एक अच्छा मौका पाया। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बोलता है कि मैं तुम्हारी लव लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता, तो फिर तुम दोनों शादी कर सकते हो और शीन एक बहुत बड़े घर से है, तो फिर वो तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि तुम दोनों एक लड़की के ऊपर आपस में मत झगड़ो, ये कोई रिस्पेक्टफुल वाली बात नहीं होती। यहाँ पर मिन अपनी वाइफ शाओ को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फिर यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बोलता है कि ये शाओ कौन है। वो बताता है कि वो एक डिजाइनर है और बहुत टैलेंटेड लड़की है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है, मैंने जैसे कहा कि मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला, तो वो तुम दोनों की लाइफ है, तुम्हें बस अपने लिए एक अच्छी वाइफ चूज करनी है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारी लाइफ टाइम की सपोर्ट बन के रहेगी।